आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, कोरोना के मामलों को देखते हुए अभी भी एहतियात की ज़रूरत है, खासकर आप भीड़ में हों, क्योंकि अब सारी चीज़ें धीरे धीरे खुल चुकी हैं और लोग आम जिंदगी की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन कोरोना भी लौट रहा है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। ऐसे में फेस मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें तब आप भीड़ में हों, ताकि खुद बचें और दूसरों को बचाएं। तो चलिए, मैं यहाँ अकेला हूँ, इसे उतारता हूँ और शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ग्रेनेड हमला, राजपुरा चौक में हुआ ग्रेनेड हमला, 2 आम शहरी हुए जख्मी। जख्मियों की शिनाख्त जितेंद्र कुमार और अजहर खुर्शीद मलिक के तौर पर हुई। यूपी असेंबली इंतखाबात से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यूपी को तोहफा, अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी का रखा संग बुनियाद। प्रोग्राम में गवर्नर आनंदीबेन और सीएम योगी रहे मौजूद। अवामी जलसे से खिताब में पीएम मोदी का खिताब, कहा आजादी के लिए तकद्दुम करते रहे राजा महेंद्र सिंह। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए राजा महेंद्र सिंह ने दी जमीन। योगी दौरे हुकूमत में अक़लियतों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, कोरोना की वबा पर भी काबू पाने में योगी हुए नाकाम। एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी का बयान। अखिलेश यादव का बीजेपी पर सख्त हमला, कहा अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी बनाना बीजेपी का है ढोंग, उनके पास काम गिनाने को नहीं, यूपी के अवाम बदलाव चाहते हैं। दिल्ली सब्जी मंडी इमारत मुनहदम मामला, इमारत के मालिक महबूब अरोड़ा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, गैर इरादतन कत्ल का मामला दर्ज। और इस वक्त की दिल्ली से बड़ी खबर आग को लेकर आ रही है। दिल्ली के इंद्रलोक में आतिशज़दगी, जी हां, इंद्रलोक में आतिशज़दगी हुई है। दिल्ली के इंद्रलोक में वाक़ एक फैक्ट्री में ये आग लगी है। फायर फाइटर्स आग को काबू करने में मसरूफ है। अभी तक की जो इतला है दिल्ली से कि इंद्रलोक में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। एक फैक्ट्री है जिसमें ये आग लगी है। इंद्रलोक में फायर फाइटर्स आग को काबू करने में फिलहाल मसरूफ है। अभी तक की जो जानकारी मिली है, इंद्रलोक के फैक्ट्री में एक आग लगी है। दिल्ली में वाक़या हुआ है। फायर फाइटर्स आग को काबू करने में मसरूफ है। इंद्रलोक एरिया है जहां पर ये आग लगी है। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर ये आग लगी। आग लगने की वजूहात का भी पता नहीं चल पाया है और फिलहाल फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ है। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त ताज़ा अपडेट के लिए जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या है ये फैक्ट्री में जो आग लगी है, क्या अपडेट आप दे रहे हैं इस वक्त? दरअसल ये जो इलाका है ये इंद्रलोक का इलाका है, जहां पर काफी वहां पर जो रेसिडेंशियल इलाके में कई फैक्ट्रियां भी चलती हैं और ये तकरीबन 12 बजे के लगभग में ये आग लगी थी और ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बेसमेंट में आग लगी थी। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां पर दमकल विभाग की 10 गाड़ियां मौके पे मौजूद है और आग पर काबू पाने का लगभग प्रयास जो किया जा रहा था वो काफी सफल रहा है। आग पर लगभग पूरा काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी पूर्ण तौर पर क्लियरेंस नहीं दिया गया है और इस वक्त में दमकल विभाग के अधिकारी और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की जो स्थानीय टीम है वो मौके पे मौजूद है। और अगर इस फैक्ट्री की बात करें तो यहाँ पर प्लास्टिक सामान जो है, प्लास्टिक से संबंधित जो सामान वो बनाए जाते थे, प्लास्टिक का पूरा गोदाम भरा हुआ था और इसी वजह से वो आग देखते देखते काफी तेज रफ्तार में आगे बढ़ गया। लेकिन सबसे गनीमत रही कि अभी तक कोई जानमाल की हानि नहीं हुई है। कोई किसी शख्स के इस हादसे में मौत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन आग किस तरह से लगी, क्या यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह आग रही है या इसकी और कोई वजह रही है, इसे जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है और फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौके पर मौजूद होकर यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने उस फैक्ट्री के आसपास में जितने भी आवाज थे उसको वहां पे खाली कराया और अभी फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। तो शंकर, आप कह रहे हैं प्लास्टिक फैक्ट्री है और फैक्ट्री वाला इलाका है, तो क्या सिर्फ इसी फैक्ट्री में ये नुकसान हुआ है, आसपास के इलाके में किसी तरह का कोई नुकसान? फिलहाल इसी फैक्ट्री में नुकसान ज्यादा हुआ है और ये बेसमेंट में था, तो बेसमेंट में वहां पर आग को लगभग बुझा लिया गया है। वहां पर मौके पर काफी वहां पर तेजी से वहां पर दमकल विभाग की
तमाम गाड़ियां वहां पे पहुंची थी। और इस मामले में जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उसकी भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही आसपास में जो लोग रहने वाले हैं उन लोगों ने भी यहाँ पर काफी तत्परता दिखाते हुए, काफी एक्शन को करते हुए वहां पर तत्काल उस इलाके को खाली किया गया और जो फैक्ट्री परिसर है उसको खाली किया गया, जिसकी वजह से वहां पर कोई भी बड़ा हादसा नहीं हो पाया है। लेकिन काफी का नुकसान अगर कहा जाए तो जो जिस तरह से सामान जला है तो उसका काफी नुकसान हुआ है, लेकिन किसी शख्स के कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बिल्कुल कोई जानी नुकसान अभी नहीं हुआ है। माल जो है जलकर खाक हो गया है। इंद्रलोक का इलाका है दिल्ली का, जहां पर ये आग लगी। जैसा कि शंकरानंद बता रहे कि प्लास्टिक का सामान यहां था जो जलकर खाक हो गया, लेकिन फायर फाइटर्स जो है आग पर काबू पा चुके हैं। चलिए एक और बड़ी खबर आपको दे दें, इस वक्त आ रही है बिहार से। जी हाँ, बिहार से बड़ी खबर, सफाई मुलाजमीन को हड़ताल खत्म करने का हुक्म दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने हड़ताल खत्म करने का हुक्म दिया है। रियासती हुकूमत को हाईकोर्ट ने हिदायत दी है कि 8 हफ्तों के अंदर सफाई मुलाजमीन के मुतालबात पर गौर करेगी सरकार। तो सरकार को सफाई मुलाजमीन के मुतालबात पर गौर करने का हाईकोर्ट ने हुक्म दिया और मुलाजमीन को, सफाई मुलाजमीन को हड़ताल खत्म करने का भी हुक्म दिया है। तो बिहार में सफाई मुलाजमीन की हड़ताल का आज 8वां दिन है। 8 दिन से सफाई मुलाजमीन अपने मुतालबात को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। आज हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने बाकायदा तौर पर सफाई मुलाजमीन को हड़ताल खत्म करने का हुक्म दिया और साथ ही रियासती हुकूमत को यह हुक्म दिया है कि 8 हफ्तों के अंदर सफाई मुलाजमीन के मुतालबात पर गौर किया जाए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या है पूरा मामला? सफाई मुलाजमीन की 8 दिन की हड़ताल और अब अदालत को मुदाखलत करनी पड़ी। ठीक है, निश्चित तौर पे पिछले 8 दिनों से जो है 12 अपनी जो मांग थी उसको लेकर के नगर निगम, बिहार भर के जो नगर निगम है वहां पे जो कर्मचारी थे वो हड़ताल कर रखा था। लगातार वार्ता जो है वो नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव की तरफ से की जा रही थी। आनंद किशोर लगातार 3 दफे जो है वार्ता उन्होंने किया, लेकिन कोई रास्ता जब नहीं निकला, लगातार निगम कर्मी जो है वो अपनी मांगों पर अडिग थे। उनका कहना था कि जब तक लिखित तौर पे सरकार अपना पक्ष नहीं देगी तब तक हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। तो और उसकी वानगी ये रही कि पिछले 8 दिनों से लगातार हड़ताल जो है वो जारी रहा और इसी को लेकर के पटना हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और संज्ञान लेने के बाद आज इस मामले पर सुनवाई करी। सुनवाई करने के दौरान जो पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस है संजय करोल, उन्होंने सीधे तौर पे तत्काल हड़ताल खत्म करने का निर्देश दिया। साथ ही साथ सरकार को यह भी कहा है कि अगले 8 हफ्ते में आप जो इनकी मांगे हैं, 12 सूत्री जो मांगे हैं निगम कर्मियों की, उस पर विचार करें और विचार करके इंप्लीमेंट करें। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक राहत भरी खबर पटना वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए तो है ही बड़ी खबर है राहत की, लेकिन साथ ही साथ जो निगम कर्मी अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर बने हुए थे उनके लिए भी एक राहत भरी खबर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। अमित ने जैसा कि कहा कि पटना हाईकोर्ट ने मुदाखलत करते हुए हड़ताल तो खत्म कराई, लेकिन साथ ही सरकार को कहा कि 8 हफ्तों के अंदर सफाई मुलाजमीन के मुतालबात पर गौर करें। और आगे बढ़ेंगे, पुलवामा के राजपुरा चौक में ग्रेनेड धमाका हुआ है। इस वाकये में 2 आम शहरी जख्मी हुए हैं। मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका था, ताहम उनका निशाना चूक गया। इस वाकये के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। जख्मियों की शिनाख्त बिहार के जितेंद्र कुमार और दिल्लीपुरा पुलवामा के अजहर खुर्शीद मलिक के तौर पर हुई है। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में आज कश्मीरी पंडित शुहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। कश्मीरी पंडितों ने दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में शहीद हुए पंडितों को खराज अकीदत पेश किया। जम्मू के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे करते हुए कश्मीरी पंडितों ने पाकिस्तान की इमा पर दहशतगर्दी के खिलाफ अपना गम गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडित मुतासिर हुए हैं। उन्होंने मोदी हुकूमत से मुतालबा किया कि वादी में कश्मीरी पंडितों की वापसी को यकीनी बनाने के लिए एक वाज़ेह और मुनज़्ज़म पॉलिसी बनाई जाए। एहतजाजी पंडितों ने यह भी कहा कि हुकूमत उनके लिए घरों की तामीर करे और उनकी जमीनों पर मौजूद तमाम गैर कानूनी तजावुजात हटाए। प्रॉपर्टी मकान पत्थर पेमत, तिम झलमत, तिमन गस थोड़ा कर
तो आज वापस असल पठन तो सान गन वापस। मोदी साहब हमारा फैसला करो, जल्दी जल्दी हमारा फैसला करो। हम तड़प रहे हैं यहाँ, हम अधूरे हैं यहाँ, कश्मीर के बगैर हम यहाँ अधूरे हैं। हमारा फैसला करो, हम जरूर जाएंगे। हम लोग पंडित कभी ये दिन नहीं भूल सकते जब हमारे शेर को, हमारे आयरन मैन को उनके घर के सामने ब्रूटली किल किया गया, मर्डर किया गया और तब की सरकार ने कुछ नहीं किया। आज तक हम लोग शहादत देते आ रहे हैं। हमारे राजेश शहीद पंडिता जी, राजेश पंडिता जी, हमारे राकेश पंडिता जी, सब ने अपनी शहादत दी है इस धरती के लिए और हम लोग कश्मीर वापस जाना चाहते हैं। आज ही की डेट में माइग्रेंट सेल में हमारी 128 फैमिलीज है, 22,000 फैमिलीज हैं जो आज भी तड़प रही हैं, बिना घरों के रह रही हैं। आज हमारे घरों में रिलीफ नहीं है, हम लोग तड़प रहे हैं, हमारे घरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं। यूपी असेंबली इंतखाबात से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूपी को बड़ा तोहफा दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा। वहीं उन्होंने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के मॉडल की नुमाइश का मुआयना किया। इस मौके पर यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि राजा महेंद्र सिंह आज़ादी के लिए तगदू करते रहे। भारत की तारीख मुहिब्बे वतनों से भरी पड़ी है। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। महाराजा सुहेल देव जी हो, दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी हो या फिर अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने का ईमानदार प्रयास आज देश में हो रहा है। वो भारत की आजादी चाहते थे और अपने जीवन का एक एक पल उन्होंने इसी के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने सिर्फ भारत में ही रहकर और भारत में ही लोगों को प्रेरित नहीं किया, बल्कि वो भारत की आजादी के लिए दुनिया के कोने कोने में गए। अफगानिस्तान हो, पोलैंड हो, जापान हो, दक्षिण अफ्रीका हो, अपने जीवन पर हर खतरा उठाते हुए वो भारत माता को बेड़ियों से आजाद करने के लिए जुटे रहे। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र सिंह के तालीमी मैदान में खदमात को भी गिनवाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजा महेंद्र सिंह ने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जमीन फराहम की थी। अपनी देश विदेश की यात्राओं से मिले अनुभवों का उपयोग भारत की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए किया। वृंदावन में आधुनिक टेक्निकल कॉलेज उन्होंने अपने संसाधनों से अपनी पैतृक संपत्ति को दान करके बनवाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी बड़ी जमीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने ही दी थी। आज आजादी के इस अमृत काल में जब 21वीं सदी का भारत शिक्षा और कौशल के नए दौर की तरफ बढ़ चला है, तब मां भारती के ऐसे अमर सपूत के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण उन्हें सच्ची कार्यांजलि है।
और महाराष्ट्र से इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें। महाराष्ट्र के अमरावती में बड़ा हादसा हुआ है। जी हां, मुसाफिरों को ले जा रही कश्ती पलटी है। अमरावती के वरोड़ के वर्धा नदी में पलटी है कश्ती। 3 अफराद हलाक हुए हैं और कुछ अफराद लापता बताए जा रहे हैं। कश्ती में 12 अफराद सवार थे। कश्ती में 12 अफराद सवार थे। महाराष्ट्र के अमरावती का यह हादसा है। मुसाफिरों को ले जा रही कश्ती पलटी है। अमरावती के रोड के वर्धा नदी में एक कश्ती पलटी है जिसमें 3 अफराद के हलाक होने की खबर आई है। हमारे नुमाइंदे कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए ताज़ा तफसीलात के लिए। कमर, क्या तफसीलात इस वक्त आप दे रहे हैं इस कश्ती हादसे को लेकर के? जी जिलानी, मैं आपको बताता चलूं कि ये मामला जो है ये अमरावती जिले के वरुण का है, जहां पर एक बेनोला नदी है, वर्धा नदी के नाम से इसको जाना जाता है, जहां पर सुबह 10 बजे ये मामला पेश आया है, वाकया पेश आया है, जहां पर 11 लोग एक कश्ती में सवार थे और उनमें से 11 के 11 लापता थे। हालांकि रेस्क्यू टीम ने अब तक 3 लोगों की जो है लाशें बरामद की है और आगे भी तफ्तीश जारी है। जो लोग लापता है, क्या उनके लिए कुछ कार्रवाई शुरू हुई है? जी, रेस्क्यू टीम जो है सुबह 11 बजे से ही उनको ढूंढने में लगी हुई है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये लोग किस काम के लिए वहां पर आए थे और इतनी सुबह इस नदी में वो मतलब किस काम के लिए आए थे। अभी तक ये मामला सामने नहीं आया है। जो अफराद हलाक हुए हैं 3 लोग, उनकी क्या कुछ शनाख्त हुई है? नहीं, अभी तक तो कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये कुछ एक ही परिवार के सैर करने के लिए शायद वो आए थे या ऐसा कुछ बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक पूरा मामला साफ नहीं हो पाया है। तो ये कश्ती किसकी है? तफरी के लिए आए थे? क्या कुछ जानकारी अभी इब्तिदाई तौर पर मिली है? ऐसा बताया जा रहा है कि जो मुकामी मछुआरे रहते हैं जी, तो उनकी ये कश्ती बताई जा रही है, लेकिन अभी तक पूरा मामला साफ नहीं हो पाया है। ये कश्ती भी लापता बताई जा रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खबर इस जानकारी के लिए। तो अमरावती में बड़ी हादसा हुआ है। अमरावती के रोड के वर्धा नदी में ये कश्ती पलटी है। जैसा कि खबर बता रहे हैं कि तफरीह के लिए ये लोग आए थे, कश्ती भी लापता है। तो 3 अफराद अभी तक हलाक हुए हैं। बाकी तमाम अफराद, जैसा कि उन्होंने बताया, 11 अफराद सवार थे जो कि लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम तलाश में जुटी है। और आइए इसी खबर पर अमित राय मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। अमित, अमरावती का जो मामला है कश्ती का, क्या अपडेट आपके पास है अभी? देखिए, वर्धा नदी में जो है आज सुबह 10 बजे करीब जो है नाव डूबी है और बताया जा रहा है कि 11 लोग जो है इस नाव में सवार थे और 11 में से 3 लोगों का शव जो है वो बरामद हुआ है। अमरावती जिले के बेनोडा शहीद पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये श्री क्षेत्र झुंझ इलाके की घटना बताई जा रही है। एक परिवार जो अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी कर एक नाव से वर्धा नदी की तरफ घूमने गया था और बेनोडा पुलिस व रेस्क्यू पथक जो है डूबे लोगों की तलाश कर रहा है। अब तक 3 लोगों के शव मिले। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के सारे सदस्य थे जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कर जो है वर्धा नदी की तरफ घूमने हुए गए थे। तभी अचानक नाव जो है पानी में डूब गई और 11 लोग जो है पानी में जो है गिर गए और अभी जो है 3 लोगों का शव बरामद किया गया। स्थानीय प्रशासन जो है और पुलिस प्रशासन मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी शुरू है और इलाके में जो है इस पूरे चीजों को जो है खबर फैलते ही भीड़ जो है इकट्ठा हो गई है और उस समुद्र के किनारे भी भीड़ इकट्ठा हो गई है। पुलिस प्रशासन जो है वो लोगों को जो है वहां से हटा रहा है कि हमें अपना रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करने दीजिए। तो अभी की अपडेट ये है कि 11 लोग डूबे, जिनमें से 3 लोगों की डेड बॉडी बरामद की गई और बाकी जो 8 लोगों की खोजबीन अभी भी शुरू है। जी अमित, ये जिसकी कश्ती है बताया जा रहा है कि कश्ती भी लापता है, जो कश्ती चला रहा था या उसका क्या कुछ अता पता? देखिए, जो 3 लोग मिले हैं वो 3 लोग कौन है अभी तक इसकी जानकारी निकल सामने नहीं आई है। पुलिस का साफ तौर पे कहना है, स्थानीय प्रशासन का हमारी बातचीत हुई है उनसे कि हम अभी जो है मौके पे मौजूद है। हमारा पहला काम है रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करना। जब सारे लोग जो है मिल जाएंगे या जो 8 लोग अभी लापता है वो मिल जाएंगे, उसके बाद हम अधिकतर जानकारी देंगे। जी अमित, 3 जो शव मिले हैं और जो 11 लोगों की बात हो रही थी, इसमें क्या लेडीज और जेंट्स थे या सिर्फ जेंट्स लोग थे? सिर्फ देखिए, लेडीज और जेंट्स जो है दोनों जो है बताया जा रहा है कि अंतिम क्रिया की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी करने के लिए एक परिवार जो है वो निकला था। उसके बाद जो है अचानक जो है नाव पलट गई और पलटने के बाद जो है ये पूरा वाकया जो है वो समझ में आ रहा है। लेकिन अभी तक जो है 3 लोगों की डेड बॉडी जो है वो सामने आई है और ये गाड़े गांव जो यहाँ पर एक गाड़े गांव वहां पड़ता है, वहां पर जो है प्रक्रिया पूरी करने के लिए ये सारे लोग जो है सामने गए थे। तो अभी जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद जो है जानकारी जो है अधिकतम निकल के सामने आएगी। अभी प्राथमिक तौर पे जितनी भी जानकारी निकल के सामने आई है। ठीक,
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। जैसा कि अमित बता रहे 11 लोग सवार थे कुल मिलाकर। आखिरी रसूमात को लेकर जो हिंदू भाइयों के पास होता है, तालाब नदी वगैरह में जाकर करते हैं पूजा अर्चना, तो इस सिलसिले में वो गए लेकिन कश्ती पलट गई जिसमें से 3 लोग हलाक हो गए हैं। अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये लोग कहाँ के हैं और ये 3 लोगों का ताल्लुक क्या है। तो कुल मिलाकर 11 लोग, 8 लोगों की तलाश अभी जारी है जो डूब गए हैं। इसमें कश्ती भी लापता बताई जा रही है। और आगे बढ़ेंगे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आइए अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ।